नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं आनंद आदि योगों का शुभाशुभ फल लेकर के। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, आनंद आदि योगों का हम आजकल विश्लेषण कर रहे हैं और भिन्न भिन्न योगों में जन्मे जातकों का हम भिन्न भिन्न शुभाशुभ फल आपको बता रहे हैं। जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि जातक सिर्फ ग्रह और दशा पर ही उसके जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का यदि विश्लेषण करना हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पंचांग का फल, ग्रहों का फल, नक्षत्र फल, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, और उनमें से भी कुछ योगनी दशाएं भी होती हैं जिनका सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ विश्लेषण करके किसी जन्म पत्रिका का आप विश्लेषण कर सकते हैं। और जैसे कि यह आनंद आदि योग 27 योग होते हैं, जैसे कि 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 योग भी होते हैं। तिथि वार नक्षत्र योग और करण को पंचांग कहते हैं, जिनमें से तिथि वार का तो मैंने आपको बताया, नक्षत्रों का भी हम विश्लेषण कर चुके हैं। लेकिन अब बात है योगों की। जैसे तिथिवार हमारे स्वभाव को दर्शाते हैं, नक्षत्र हमारे कार्य क्षेत्र को दर्शाते हैं, तो योगों से क्या होता है? योग हमारी मनस्थिति को दर्शाते हैं। हमारी मन की संकल्प शक्ति कितनी अत्यधिक है, हम किस हद तक अपने कार्य कर सकते हैं, कितनी मजबूत हमारी संकल्प शक्ति है, अथवा हम कितना घबरा जाते हैं, हमारे मन का भय कितना निर्बल है, यह सब योगों से ही हमें पता चलता है। जैसा कि राशि के स्वामी होते हैं, नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं, तो आनंद आदि योगों के इन 27 के भी अपने अपने स्वामी होते हैं, जिनमें से हमने विषकुंभ से लेकर के व्याघात तक यानी 13 योगों का हमने विश्लेषण किया। और आज जो आगे के 2 योग हैं वह हैं हर्षण और वज्र योग। हर्षण और वज्र यानी अपने आप में दोनों ही संपूर्णतः योग हैं, और दोनों से ही पता चल जाएगा कि कौन सा जातक कैसा हो सकता है। हर्षण योग की बात करें तो हर्षण योग के स्वामी होते हैं भग यानी पितृदेव, और वज्र योग के होते हैं वरुण। ऊपर आपने देखा होगा कि धरती योग के भी जल होते हैं, वहाँ शुभता को दर्शाते थे। यहाँ वज्र योग के वरुण अशुभता को दर्शाते हैं। हर्षण योग भग यानी पितृदेव हैं, और पितृदेव जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपने जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं उनकी एक स्मृति को पितृदेव कहते हैं। और यह होना भी चाहिए कि जहाँ से हम उत्पन्न हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा, उनसे आगे बूढ़े दादा, लेकिन हमारा क्या इन 3 पीढ़ियों तक ही हमारा संपूर्ण उत्पत्ति का वो होगा? नहीं, हमारे बहुत प्राचीन से प्राचीन जो होते हैं वहाँ से हमारा जुड़ाव होता है, प्राचीन से प्राचीन व्यक्तियों से जुड़ाव है, तभी हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पितृदेव जो कि शुभता को दर्शाते हैं, कुल के कारक माने जाते हैं, और कहते हैं पितृ तरे तो कुल तरा। तो हर्षण योग भग देवता और शुभ होते हैं। हर्षण योग में जन्मे जातकों का जो मनस्थिति होती है वह प्रबल मनस्थिति होती है। ऐसा जातक कम अभाव में भी एक अच्छे राजसीय कार्य करने की सोच विचार करता है, सकारात्मकता में रहता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे अपने कार्यों को करता है, और लगभग कई हद तक अपने सभी कार्यों में सफल होता हुआ दिखाई पड़ता है। हर्षण योग में जन्म लेने वाला जातक बड़ा भाग्यशाली होता है, राजमान्य व दृढ़ धनवान होता है, विद्या और शास्त्र में निपुण होता है। इनमें से भी शास्त्रों में बहुत अच्छी रुचि होती है। लिटरेचर और फिलॉसफी, जिसे हम साहित्य और दर्शन शास्त्र कहते हैं, उनमें बहुत रुचि होती है। वहीं वज्र योग, वज्र अपने आप में अशुभता का द्योतक है। वज्र का मतलब होता है आवेग, और समुद्र में जो आवेग आते हैं, जैसे वज्र योग का स्वामी वरुण है, समुद्र का जो आवेग होता है वहाँ आप किसी भी तरह भलाई के लिए जाएं
तब भी वह आवेग आपको लेकर डूबेगा, और यदि आप किसी कारण से गलती से चले गए तब भी आप वह समुद्र आपको ले डूब सकता है। इसलिए इसको अशुभता की ओर दर्शाता है। ऐसे जातकों की मनस्थिति तो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन आवेगी होते हैं। आवेग आता है और यह आवेग में कुछ भी कर डालते हैं जो कि हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। यदि हमने किसी सकारात्मक चीज के लिए आवेग आया और हमने उस आवेग में स्वयं को सफल बना दिया तो हमारे लिए यह कई हद तक बहुत अच्छी स्थिति होगी। लेकिन यदि हमें आवेग आया और हमने किसी से रिश्ते नाते तोड़ दिए तो वहाँ हमें बहुत तकलीफ हो सकती है। वज्र योग में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही मुष्टिक शरीर वाला, सब विद्या और अस्त्रों में निपुण रहता है, धन धान्य से युक्त और पराक्रमी होता है, लेकिन आवेगता से कार्य करता है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति तक सकारात्मक पहलू नहीं है। तो प्रिय मित्रों, यह 2 योगों का पुनः आपके सामने मैंने शुभाशुभ फल बताया जो जिनमें हर्षण और वज्र योग हैं। तो कैसे आपको यह जानकारी लगे हमें अवश्य बताएं। आपका जीवन मंगल में हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें ताकि और भी सभी ऐसे योगों का शुभाशुभ फलों का लाभ ले सकते हैं। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।